प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एज़रा की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। इससे पहले कि हम पहले अध्याय में जाएं, हम इसके बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये एज़रा की पुस्तक जो है वो क्यों लिखी गई। इसराइल में जो था वो यूनाइटेड किंगडम था, जिसमें कि 40 वर्ष तक जो है साउल ने राज किया, 40 वर्ष तक दाऊद ने राज किया और 40 वर्ष तक सुलेमान ने राज किया। और उसके बाद सुलेमान की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने इसराइल को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि सुलेमान जो था वो मूर्ति पूजा की ओर चला गया था। उत्तर राज्य जो है वो यरोबाम को दिया गया और उसके साथ 10 जाति यानी कि गोत्र, या हम इसको कह सकते हैं कि कबीले जो थे उसके साथ गए, और वो तब तक के लिए दिया गया जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे। उसके बाद दक्षिण का राज्य जो है यानी कि किंगडम ऑफ जूडा जो है वो सुलेमान के पुत्र रहब्याम को दिया गया, और उसने यहूदा और बिन्यामीन उसको 2 गोत्र मिले, और जिस पे कि उनके साथ भी यही बात थी कि जब तक परमेश्वर की आज्ञा पालन करोगे तब तक तुम्हारा राज्य चलेगा। उत्तर का राज्य जो था वो 209 वर्ष चला। उसने अपनी राजधानी सामरिया को बनाया। उन्होंने एक झूठा मंदिर बनाया, झूठे याजक और व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया। 18 राजाओं ने राज्य किया, और सब राजा जो थे वो गलत थे और परमेश्वर के विरोधी थे। 772 बीसी में परमेश्वर ने उत्तर राज्य का अंत कर दिया और इसराइल की जो 10 जातियां थी उनको अश्शूर जो है वो भेज दिया। दक्षिण राज्य जो यहूदा था वो भी बहुत ऊपर और नीचे हुआ, और ज़्यादा राजा उसमें अच्छे नहीं थे और कुछ राजा ही अच्छे थे। उनके 11 राजा जो थे वो परमेश्वर के विरोध करते थे, और 8 राजा जो थे वो परमेश्वर को प्रेम करते थे। 345 ईयर्स के बाद जो है परमेश्वर ने उनको भी उत्तर के राज्य के समान कर दिया, और परमेश्वर ने यहूदा और बेंजामिन यानी कि बिन्यामीन को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया। 3 बार नबूकदनेस्सर की सेना ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को कहा कि वह इसराइल के राजा को हटा दे। 605 बीसी में डैनियल को वह बाबुल भी लेकर के चला गया। दूसरी बार जो है 597 बीसी में नबूकदनेस्सर आया, और उसने इसराइल के वित्तीय यानी कि फिनांस को, और इसराइल के जो क्राफ्टमैन थे, जो शिल्पकार थे, और शिक्षकों और आत्मिक सलाहकारों को वो बाबुल ले गया। ये 2 क्रॉनिकल्स 36 15 से 21 में आप पढ़ सकते हैं। इसराइल के पाप जो है वो कब नहीं हुए, और जबकि 2 बार नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया। नबूकदनेस्सर की सेना तीसरी बार 586 बीसी में आई और सारा कुछ नष्ट कर दिया और कुछ भी बाकी ना रहा। तीसरा आक्रमण जो है परमेश्वर की भविष्यवाणी को जो है वो पूरा करता है, और इसलिए परमेश्वर ने उनको सजा दी क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध करते थे। उसके बाद जो है मादी फारसी ने बाबुल को हराया और बाबुल पे राज्य करने लग गए, और ये नबूकदनेस्सर से लेकर अभी तक जो है ये 70 वर्ष की जो बंधुआई है जिसकी घोषणा यिर्मयाह ने करी थी, ये उसी के बारे में है कि 70 वर्ष तक जो है वो निर्वासन में रहेंगे। 3 स्टेप जो हैं लिए गए। पहला जो स्टेप था वो जरुब्बाबेल के द्वारा, दूसरा एज़रा के द्वारा, और तीसरा नहमायाह के द्वारा लिया गया। एज़रा जो था वो लेखक था, और 1 से 6 चैप्टर में वो साइरस पर फोकस करता है। पुस्तक के दूसरे पार्ट में यानी कि 7 चैप्टर में वो आता है। चैप्टर 6 और 7 के बीच में 100 साल का अंतर है, और एस्तर के कार्य का भी इसी समय में हुआ, क्योंकि एस्तर जो थी वो
फारस की रानी थी और इस समय इसराइल अपने को यरूशलेम में फिर स्थापित करना चाह रहा था। अब चैप्टर 1 शुरू होता है कि 70 वर्ष की बंधुआई के बाद जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था कि इसराइल को फिर से वापस इसराइल में ले आए। यिर्मयाह 29 10-13, आयशाया 44 26-28 और आयशाया 45 1-4। यशायाह ने 200 साल पहले साइरस का नाम लिया था और जबकि ये घटना पूरी 200 वर्ष के बाद हुई। यशायाह ने भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। वर्ष 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने साइरस की आत्मा को उभारा और उसने एक आज्ञा निकाली। हालांकि साइरस को कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी कि यहूदियों को आज़ाद करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में डाला और साइरस को यशायाह की भविष्यवाणी का पता था, क्योंकि डैनियल जो था साइरस यानी कुसरू के राज में कार्य कर रहा था। 2 से 4 वर्ष में साइरस ने परमेश्वर को इसका श्रेय दिया और उसने इस बात का निर्णय लिया कि इस्राएलियों को आज़ाद किया जाए। और साइरस ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है, तभी यहूदियों को अनुमति दिया कि वो यरूशलेम जाएं और वहाँ मंदिर का निर्माण करें। यशायाह 45:4 में ये लिखा हुआ है, ये कहता है कि जो साइरस था वो विश्वासी नहीं था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। हर यहूदी को, चाहे वो समाज में कैसे भी क्यों ना हो, राजा चाहे कोई कोर्ट में हो या अधिकारी हो या क्रिमिनल हो, वो सब जो है यरूशलेम को जा सकते थे। और यहूदी के जो पड़ोसी थे उन्होंने उन्हें वित्तीय सहायता भी दे दी, जैसे कि फ्री विल ऑफरिंग, गोल्ड, सिल्वर, ताकि वो और दूसरे सामान जिनकी आवश्यकता थी, ताकि वो इन सामानों को ले जा करके यरूशलेम में उसका कार्य कर सकते थे। गिफ्ट भी इसलिए दिया कि यरूशलेम में मंदिर को बनाया जा सके। वर्ष 5 से 11 में लिखा हुआ है कि सिर्फ कुछ ही लोग वापस आए, जैसे यहूदा के मुखिया और बेंजामिन और लेवी आए, और दूसरे 10 ट्राइब चारों तरफ फैले हुए थे जो अश्शूर के द्वारा तितर बितर किए गए थे। यरूशलेम में उनका कुछ भी नहीं था और वहाँ जीवन बहुत सख्त था, भूमि बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत से लोग वहीं पर रह गए। कुछ ने निर्णय लिया कि वो वापस जाएंगे और परमेश्वर ने उनके मन को उभारा और जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे रुपए पैसे का भी बंदोबस्त हुआ। सिर्फ यहूदियों ने ही नहीं पर अन्य जातियों ने भी जो है उनको डोनेशन दिया। जो बर्तन नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम से बाबुल ले गया था, वे सब उनको बर्तन को वो साइरस ने उनको वापस दे दिया। परमेश्वर का संदूक वहाँ पर नहीं था। बहुत से स्कॉलर्स ने ये बताया कि नबूकदनेस्सर ने गोल्ड के लिए, यानी कि जो सोना था, के लिए संदूक को नष्ट कर दिया था। मंदिर में दोबारा संदूक नहीं आया और इस प्रकार पहला अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है, ताकि हमें ये पता चले कि एजरा जो है कैसे जो है एजरा की पुस्तक में लिखा हुआ है। अभी 7 अध्याय के बाद जो है एजरा आएगा, अभी एजरा नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और आप इसका बाइबल स्टडी कर सकें, इसके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आमीन।